एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनके कुछ शिष्य यात्रा पर निकले थे। सफर लंबा होने के कारण उन्होंने नदी के किनारे कुटिया का निर्माण किया। नदी के पास ही एक गांव था। सभी भिक्षु भिक्षा मांगने उस नगर में ही जाते थे और नगर के लोग प्रतिदिन उनकी कुटिया के पास उनसे उपदेश लेने आ जाते थे। उसी नगर में एक युवक रहा करता था। वो बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, ये सांसारिक जीवन भी कोई जीवन है भला? इस जीवन में तो खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और ना चाहते हुए भी हमें उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन तो इन सन्यासियों का कितना अच्छा है। नगर नगर घूमो, खाने के लिए भिक्षा मांग लो और किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में नहीं आती। असली जीवन का आनंद तो यही है। इस सांसारिक जीवन जीने से बढ़िया तो सन्यासी बनना है। अगले दिन वो युवक भिक्षु की कुटिया पर पहुंचा। वहां भिक्षु एकांत में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने युवक को देखा और यहाँ आने का कारण पूछा। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं भी इस सांसारिक जीवन से त्याग करना चाहता हूँ और संन्यास लेना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने संग में शामिल कर लीजिए। तब महात्मा ने थोड़ी देर बाद उससे कहा, चलो ठीक है, तुम हमारे सन्यासी जीवन में शामिल हो सकते हो। कल से तुम भी मेरे शिष्यों की तरह नगर नगर में जाकर भिक्षा मांगने जाओगे। युवक ने धन्यवाद किया और शिष्यों की कुटिया में जाकर सो गया। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही उसे उठा दिया गया। वो सोचने लगा, अभी तो सूर्योदय हुआ भी नहीं है, इतना जल्दी कौन उठता है भला? फिर उसने पूरे आंगन में झाड़ू लगाई और जल्दी नहाकर ध्यान करने के लिए बैठ गया। इन सब काम से वो इतना थक गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, परंतु फिर भी उसे भिक्षा मांगने नगर में जाना पड़ा। महात्मा ने सभी शिष्यों को नगर की अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। इसमें वो युवक भी भिक्षा मांगने गया, परंतु उस नगर के लोगों ने बहुत ही अपमान करके उसे भगा दिया और उसे भिक्षा भी नहीं दी। बहुत मुश्किल से किसी ने उसे भिक्षा दी। उसे खाने के बाद वो महात्मा की कुटिया की ओर वापस लौट गया। अगले दिन उन्हें आगे यात्रा के लिए निकलना था। यात्रा बहुत लंबी थी। युवक थोड़ी दूर चलकर ही थक गया। उसने महात्मा से विश्राम करने के लिए बोला, लेकिन महात्मा तो आगे चलते ही रहे। बहुत देर बाद एक नगर आया। उन्होंने अपनी कुटिया वहां लगाई और भिक्षा मांगने के लिए सभी शिष्य नगर की ओर निकल पड़े। वो युवक भी गया, परंतु थोड़ी ही देर बाद थक हार कर वो भिक्षु की कुटिया में जाकर गुस्से से महात्मा से बोला, गुरुदेव, ये कैसा व्यवहार है? किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी और तो और मुझे अपमानित भी करके भगा दिया। इससे अच्छा तो मेरा सांसारिक जीवन ही था। जब चाहे उठो, जब चाहे काम करो, भरपेट भोजन कर लो। यहाँ तो भोजन भी ढंग से नहीं मिल पाता और ऊपर से सब अपमानित करते हैं, वो अलग। क्या इतना मुश्किल होता है सन्यासी का जीवन? तब महात्मा उसे समझाते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सन्यासी का जीवन सरल होता है। एक सन्यासी को भी वैसे ही परिश्रम करने पड़ते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं और जीवन बिना परेशानी के बेकार होता है। सन्यासी का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें संसार की सभी सुख और दुखों और आराम को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति में अपना जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए, परंतु लोग इसे गलत समझ लेते हैं। त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तुम त्याग करना सीख जाओगे और मोह माया से दूर होने लग जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आ सकते। युवक ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, तो महात्मा, अब मैं क्या करूं? महात्मा बोले, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा ही है। युवक ने सोचा और बोला, मुझे अपने जीवन में वापस चले जाना चाहिए। महात्मा ने उसे गले लगाया और अपने पुराने जीवन में जाने की आज्ञा दी।